अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप अब सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी काम पे जा चुके हैं, तो अब मेरा नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा पहले मैं आपसे मिल लूँ, इसके बाद अब मैं नाश्ता अपने लिए बनाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ। बच्चों को स्कूल भेज गए तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ना नींद नहीं जैसे पूरी हुई, हालांकि मैं रात को भी जल्दी सो गई और सुबह भी मैं तकरीबन स्कूल से बच्चे लेट हो रहे थे, 7:30 बजे उठी हूँ। तो अभी ये देखे मैं लेट गई, बच्चों को स्कूल भेज के मैं फिर थोड़ी देर लेट गई, लेकिन सोई तो नहीं। अभी ये देखे मेरा सारा काम करने वाला पड़ा हुआ है, तो 10 से तकरीबन ऊपर टाइम हो गया। तो अब ये देखे अभी सफाई करने वाली पड़ी हुई है, बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं। ये देखे नाश्ते का वैसे बच्चों को जैसे भेजा वैसे का वैसे सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये हस्बैंड नाश्ता करके गए, वो भी सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। बर्तन भी धोने वाले पड़े हुए आते। चले मैं ये देखें, अब मैं ना अपने लिए नाश्ता बनाऊं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जो रात को मैंने माश बनाया था ना, उसमें मैंने उसके साथ मैंने घी वाली अपने लिए रोटी बना ली है। और सुबह जैसे बच्चे स्कूल गए तो बच्चे कह रहे थे आज हमने ना मीठी लस्सी पी के जानी। 2-3 दिन से मैं उनको बना के नहीं दे रही थी, क्योंकि असवा को काफ़ी ज़ुकाम आ रहा था, इस वजह से। तो फिर उनको सुबह बना के दी, मैंने भी वही साथ पी ली। शायद इस वजह से मुझे नींद आ रही थी, तो अब मुझे भूख फील हुई। अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ, नाश्ता करके घर का काम करना है, फिर मैं बाद में आपसे मिलूँगी। जैसे कि आप जानते हैं अब बच्चों के लंच का टाइम हो गया, तो अब मैंने उनका लंच रेडी कर दिया। वो भी माश के साथ उनको भी रोटी बना दी है और अब उनको भिजवाती हूँ। मेरे हस्बैंड लेके आएंगे और साथ फिर फजर को भी लेके आएंगे। ये ना फजर स्कूल से आ गई है और स्कूल से आके अपनी जो लस्सी सुबह पी के नहीं जाती, आज मैंने इसके लिए रख दी थी। ठंडा ठंडा फील हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है, इस वक्त आके पी लिया करना। चलो अब पी लो, मैं ना अब काम कर लूँ, ठीक है। नहा के काम करके नहा के मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और इतना अच्छा और ठंडा ठंडा फील हो रहा है ना, और बहुत फ्रेशनेस फील हो रही है। बस कल मैं जैसे आपको पता है कि खुद फ्रेश नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं फ़्रेश भी नहीं हुई। अब मैं सारा काम करके फ़्रेश हुई। अब मैं बच्चों का वेट कर रही हूँ कि असवा गानिया स्कूल से आए और फिर उनको भी मैं फ़्रेश करवाऊँ। अब मैं उनका वेट कर रही, वो आती हैं फिर मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। असवा गानिया स्कूल से आके नहा के ये फ़्रेश हो गया और अब हमारा खाने का टाइम हुआ है। तो साथ में मैंने ये सलाद खीरे पड़े हुए थे और साथ ये चटनी थी पुदीने की, थोड़ी सी रह गई। वो मेरी बाजी लोग आए थे ना, वो भी यूज़ करते रहे हैं, तो कहते इतना मज़ा आता है। तो अब हम खाने का टाइम हुआ था, तो अब मैं खाना खा लूँ। ये देखे फजर ना तंग आ रही है, खाना खा नहीं रही और ना मुझसे वह नाराज़ भी हुई है, कहती तुमने मुझे फीडर नहीं दिया अभी तक। देखे मैंने इसे खिला रही हूँ, ये देखे खोल नहीं रही मुँह। ले लो, इतने अच्छे राइस आपको ने बनाए, ये देखिए बहुत तंग आ रही है। जैसे कि फजर बहुत ज़्यादा तंग आ रही थी, तो फिर मैंने उसको ना फिडू दिया, तो फिर वो उसके साथ मैं लेट गई और वो देखिए आपको सो गई। देखिए ऐसे ऐसे जब बच्चों को नींद आई होती है, आपको पता है बच्चे फिर ऐसे ही करते हैं। और अब मैं सोच रही थी कि बच्चों को ना ट्यूशन का टाइम हुआ है, उनको आवाज़ दूँ बट बैठ के ट्यूशन पढ़ लें। और थोड़ा सा आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज थोड़ी सी सिलाई का भी काम करूँ। काफ़ी दिन गुजर गए हैं, सिलाई का मैंने कुछ नहीं किया। और जैसे आपको पता है कि ईद आ रही है, तो अब थोड़ा थोड़ा सा सिलाई करूँगी, तो फिर ही है कि वो मेरा काम कंप्लीट होगा। और कुछ मेरे रात शाम हो रही है, मेरी शाम की रूटीन में तो कुछ थोड़े बहुत मेरे काम पड़े हुए हैं। अब मैं सोच रही थी वो कर लूँ। स्कूल जाने लग गई है ना, तो अब बड़ी भी हो रही है, बातों को भी फ़ील करती है। रात को कहीं इसने मुझसे फीडर मांगा, तो मैंने कहा मैंने आपको दे दिया है। मैं उठने की बजाय ना, तो मैंने इसको ऐसे ही कह दिया कि आपने ना फीडर पी लिया। अब वो मुझे ना सोने से पहले कह रही थी, कहती आप मुझे फीडर नहीं दिया, आपने मुझे ना कहा आपने फीडर पी लिया है, आप मुझे फीडर नहीं देती, आप मुझे ऐसे नहीं करती। फिर मैंने इसको ना काफ़ी देर गोद में लेके इसको कहा कि नहीं मैं आप ऐसी बात नहीं है, आपने पी लिया था। कहती नहीं मैंने पिया था, आपने मुझे कहा आपने फीडर दे दिया। तो अब फिर मैंने इसको ना साथ अपने लेटाया, थोड़ी देर मैं भी लेट गई, मेरी भी आँख लग गई और ये अभी भी सो रही है। तो मैंने कहा इसका काम थोड़ा सा तो होता है, ये सो के उठेगी फिर मैं इसको करवा दूँगी। बाकी बच्चों को मैं कहती हूँ कि आप बैठ के ना अपना स्कूल का काम कर लें। यकीन माने बच्चे ऐसे होते हैं कि हर बात को इतना नोट करते हैं ना। जैसे जैसे आपको पता है कि फजर माशाल्लाह से अब बड़ी होती जा रही है, तो रात को ना ये मुझे कॉपी कर रही थी कि मम्मा ना इस तरह ब्लॉग बनाती है, मम्मा इस तरह ब्लॉग बनाती है। मैं छोटा सा इसका एक क्लिप है, वो मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ और आप देखिएगा ये कैसे मुझे कॉपी कर रही है कि मम्मा इस तरह ना मूवी बनाती है।
और आज आपने क्या बनाया? आज हमने बनाया है मांस और बनाया है ये ना बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो शोर करके इसको उठा दिया। आ जाओ मेरे बच्चे, हाँ जी, देखिए आ जाइए। हाँ जी, मैं आपको दिखाती हूँ। बुराक भी आई है पढ़ने। बुराक कैसी हो? ठीक हो? दिखाओ आज क्या कौन सा काम करना है। आज ये करना है अपने। लाओ पेंसिल दो, मैं आपको बताऊँ ये कैसे लिखना है। और प्यारा प्यारा सा अच्छा सा करके लिखना है। ये देखो, मुझे लगता है असवा ने पहले ही उसको लिख के दे दिया। ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। इसको बोलते हैं एम, ठीक है। इसकी ना शुरू से ही आदत है अभी तक, जब भी ये ना सोती है ना, तो इसने ना मेरा बाजू पकड़ना था। अब भी मेरी ना ऐसे करके ऐसे कर रही बाजू को बैठी हुई है। अब ये थोड़ी देर तक ये फ्रेश होगी तो फिर ये उठ के बैठ के पड़ेगी, वरना ये अभी ये मेरा बाजू ही पकड़ती रहेगी। ये ऐसे ही करेगी। बाजू पकड़ती हो मेरा? बाजू पकड़ने से क्या होता है? हंस रही है। क्या होता है बाजू पकड़ने से? देखिए, स्कूल से आके फ्रेश हुई, पोनियाँ अभी तक नहीं बनाई। कसम से बड़ी हो गई हैं और अभी भी ये ना इनकी पोनियाँ मुझे ही करनी पड़ती हैं। इनको जितना मर्ज़ी कहते रहो। इन्होंने असवा को तो वैसे ही बहुत शौक़ है कि ना मेरे बाल खुले रहे, मैं पोनी ना ही करूँ। और गानियाँ है ना, तो गानियाँ की भी मुझे ना पकड़ के खुद ही करनी पड़ती है। ये ना गानियाँ को देखे, गानिया ने तो बाल अपने कभी भी नहीं समेटने। असवा को तो अगर मैं कह भी दूंगा कि असवा अपने ना बाल बांध लो, तो असवा को मैं डांट के बाल बंधवा दूं, ये अपने बाल भी नहीं बांध सकती। बस शरारतें करनी आती है और इसको कुछ भी नहीं करना आता। मैं इनको पकड़ती हूँ, इनकी ना पोनियाँ वगैरह बनाती हूँ। गर्मी इतनी हो रही है और बच्चे बाल बिखेर के अपने घूम रहे हैं। नहाया हुआ तकरीबन कब 2-3 घंटे हो गए, अभी तक इन्होंने अपनी पोनियाँ नहीं की। गानियाँ जल्दी से उठ के आओ, ब्रश और पोनी लेके आओ, जल्दी उठो। असवा भी, मैं आपकी पोनियाँ बनाऊँ। बना दो। असवा के बाद फिर गानियाँ की बनाती हूँ। जब मैंने गानियाँ की पोनी करनी है ना, तो गानियाँ ने बहुत रोना आता है, क्योंकि उसके बाल कुछ इस तरह के हैं कि वो ना जल्दी वो ना मुझे बहुत होता है। उसको रफ बाल बहुत है उसके, पता नहीं वो बाकी किसी मेरे बच्चे के ऐसे बाल नहीं है। उसके बाल ऐसे रफ से है, उसमें भी जल्दी बनाने भी नहीं होते। मैं खुद ही उसको पकड़ूँ और जब भी बनाने, वो जाहिर बात है कुछ बाल है तो वो उलझे होते हैं। आप इस पता नहीं ये शुरू से ऐसे करती, बाल है इसके रफ से, तो अभी तो ये बहुत हुए हुए हैं तो इतने नहीं उलझे हुए। लेकिन जब बगैर वॉश के सुबह को स्कूल इसने जाना है ना, क्योंकि सुबह मैं इनको नहला के नहीं भेजती अभी फ़िलहाल। जब स्कूल से आते फिर फ्रेश करवाती हूँ। अभी ये इसके साथ भी रोती है। आप खुद कभी कह दिया करो कि मम्मा मेरे बाल बना दे, कभी नहीं आपने कहना था, कभी नहीं मेरे पास पोनी लेके आनी होती। जब भी मेरे टाइम लगे मेरा, मैंने खुद ही कहना था। ये जब तो इसके वॉश हुए हैं तो काफ़ी ईजीली है इसके ना बालों की पोनी बनी। इसके ना पीछे से लच्छे से होते हैं बाल इसके। जब इसके वॉश किए होते हैं ना, तब इतने अच्छे बाल लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में इसके बालों का हुलिया कैसे हो गए। फिर अपनी पिन्ने भी लेके आओ, मैं आपके लगाऊँ। कि अभी भी नहीं हुई फ्रेश फजर के तो बाल ना, फजर के भी बाल अच्छे हैं। फजर इसीलिए भी करवा लेती है। फजर तंग भी काम ही करती है, लेकिन वो गानियाँ नहीं करना होता है जब बाल बना। फजर सामने मुँह खोलना बैठना। ये इसको आपने ना, उन्होंने पूछा ये इस बीड्स के बारे में पूछा है कि कितने आपने इनको काउंट करना है, और इसके अंदर काउंट करो दोबारा से देखो, और वो इसके अंदर आपने फिट, उन्होंने कहा फिट कर देना 9 बीड्स। चलो शाबाश, लिख दो। देखो तो सारे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और ब्रा की अब आ रही है। ब्रा को भी बस छुट्टी हो गई है और तकरीबन रात के 6 बज चुके हैं। अब मैं ना शाम के बर्तन वगैरह धो लूँ, फिर खाने में क्या बनाना है फिर वो मैं आपको बताती हूँ। आज ना माँ पता नहीं कहाँ से काफ़ी दिनों के बाद आई, वरना ये आती नहीं थी। ये कल भी आई थी तो फिर चली गई। आज ना आके तो म्यों म्यों कर रही थी कि जैसे इसको भूख लगी हो।
तो अब मैंने इसको ना दूध डाला है और अब ये पी रही है। पता नहीं कहाँ चली गई थी, शायद बड़ी होगी अब ना चली जाती है, लेकिन अब भूख लगी हुई आके बार बार म्यों म्यों कर रही थी। अब इसके लिए मैंने ये ना बर्तन कोई ना कोई लगाया होता है हमेशा दूध के लिए, लेकिन ये काफ़ी दिनों से आ नहीं रही थी तो ये खाली पड़ा हुआ था। अब ये इसको मैंने डाला है, अब ये मज़े से पी रही है। देखिए इनका अरबी का टाइम हो गया, मैंने इनसे बोला कि चलो जल्दी से ना अरबी की तैयारी करो। आज बल्कि लेट हो गए क्योंकि ना अरबी से ना लाइट ऑफ थी, तो उन्होंने कहा जब लाइट आएगी फिर आना। जल्दी से सपारा निकाल के लेके आओ। गानिया आप भी, गानिया ने भी देख वजू करके स्कार्फ ले लिया। सपारा निकालो अपना जल्दी से, जल्दी करोगे। असवा भी आपका भी इधर ही होगा। अच्छा मैं उतार के देती हूँ, चलो आप तो चलो मैं उतार के देती हूँ। ये चली गई है, चलो आप तो चलो। आज हम ना बॉयल आलू की भुजिया बनाएंगे। तो जैसे कि दोपहर को मैंने प्रॉपर अपनी रेसिपी नहीं बनाई, तो अब मेरा दिल किया कि चलो अब ना हम आज आलू की भुजिया बना लेते हैं और साथ उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो आलू मैंने ना ये देखे बॉयल करने के लिए रखे हैं, ये देखे घर में पड़े हुए थे, तो अब मैंने इनको उठाया है और ये बॉयल करने के लिए रख दिया। आज हम बॉयल आलू की भुजिया कैसे बनती है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसका जो मसाला मैंने बाहर निकाल के रखा है, ये देखिए, ये मैं अब इसकी कटिंग वगैरह कर लूँ, फिर मैं आपको बाकी इसका प्रोसीजर बताती हूँ। रेसिपी के मसाले वगैरह ये देखें मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। तो लेकिन मैंने आलू चेक किया, अभी भी बॉयल नहीं हुए थे। अब मैंने ऊपर से उसको ढांपा है और फिर मुझे जब देखा तो मुझे याद है कि आटा भी गूँधने वाला। मैं कहा तब तक जब तक ये आलू बॉयल होते हैं ना, और तब तक फिर मैं आटा गूँध लेती। आटा गूँध के आलू बॉयल हो जाते हैं, फिर मैं आपको उसकी बाकायदा रेसिपी दिखाती हूँ। चले जी अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये प्याज और लहसुन मैंने काट लिया, इसके अंदर हम घी शामिल करके जैसे हम अपनी हंडी का मसाला भूनते हैं ना, सेम इसी तरह ना हमने इसका मसाला भून लेंगे। लेकिन जो पोटैटो है जो मैंने बॉयल किए हैं उनका हमने क्या करना वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखिए पोटैटो मैंने बॉयल कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसको मैं छील के और इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। देखिए हमारा ना मसाला इसका ब्राउन हो रहा है, लाइट ब्राउन कर लेंगे हम। जब तक ये और मुझे थोड़ा सा ऐसे जब भून ना जाए प्याज और लहसुन, तो तब तक ये देखिए मैंने आलू बॉयल किए हैं जो इसका हम अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। प्याज हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर ये मैंने 2 टमाटर कटिंग किए हैं, या हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर को भी हम ना अच्छे से भून लेंगे, जैसे कि हम अब रूटीन में हम ये करते हैं ना, सारा इसका प्रोसीजर हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए टमाटर हमारे तकरीबन मैश हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर ये अदरक और हरी मिर्च जो मैंने पीस के रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा तकरीबन ये जो अब ये देखिए हमारा तकरीबन प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ये हरी मिर्च, ये सारा कुछ है हमारा तकरीबन ये देखिए रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम जैसे आपको पता है कि ये सफ़ेद ज़ीरा पानी डालने से पहले, सूखा धनिया और साथ ये हमारी ये मेरे जहन में नहीं इसका नाम आ रहा है, क्या कहते हैं, सूखी मेथी, ये भी साथ यहाँ पे डाल देंगे। इसकी थोड़ी सी हम बुनाई करके तो इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने पानी मिक्स कर दिया। अब इसमें वो नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर ये चीज़ें हम शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और कुछ लोग तीखा और कुछ लोग फीका, जैसे भी आपको सही लगता है। अब वैसे इसके अंदर हम ये ना धड़र मिर्च नहीं आती जो मोटी मिर्च भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, वो हम डालेंगे। ये मैं कम ही डाल दी क्योंकि बच्चे मेरे आपको पता है कि कम नहीं खाते मिर्च। वैसे भी अब हमें भी आदत पड़ गई भी है बच्चों के साथ, अगर थोड़ी सी मिर्च तेज़ हो तो हमसे भी खाया नहीं जाता। हस्बैंड तो मेरे शुरू से ही मिर्च कम खाते हैं, तो फिर वो मुझे बच्चे भी होते हैं, फिर इस वजह से मुझे आदत पड़ गया। अभी इसको हम ना अच्छी तरह से ना सारा मैश कर लेंगे।
देखें तकरीबन हमारा मसाला ये हमारा रेडी हो गया है। तकरीबन भुनाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है। देखिए इसने घी छोड़ दिया। अब इसके अंदर हमने ये वाले जो मैंने सॉरी आलू है ना, पोटैटो, ये जो मैंने बॉयल करके मैश किया, अब ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये वाली भुजिया बहुत मज़ेदार बनती है। एक तो हम आलू की भुजिया कटिंग करके भी आलू बना लेते हैं ना, ये मैंने आलू बॉयल वाली भुजिया बनाई है। ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत यम्मी लगती है। देखिए ये ऐसे बन जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। और इस रेसिपी में हम घी ऑयल जितना भी डाल ले तो ये, क्योंकि आपको पता है कि आलू हमने मैश किए हुए हैं तो ये सारे जज़ब कर लेते हैं, इस वजह से इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि इसके अंदर घी ऊपर नहीं आ रहा है, ये वैसे ही शाइन कर रहा है, तो बस काफ़ी है इतने। अब ये हमारी तकरीबन हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपको ना ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि ना ये जो अच्छी तरह से जो हमारी नमक मिर्च है पोटैटो के अंदर चली जाए। हमारी मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी बन के तैयार हो गया। वो जो मैंने आपके साथ आलू की भुजिया की रेसिपी शेयर की है, तो देखे रेसिपी बना के मुझे पसीना भी काफ़ी आ गया क्योंकि गर्मी हो गई है। तो अब मैं बच्चों को खाना इसके साथ रोटियां बना के देती हूँ। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, उनको भी खाना चाहिए, तो अब मैं जल्दी ना सबके लिए गरम गरम सी रोटियां बना लूँ। ये देखे थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढाँप कर रख दिया था और ये देखे इसने जितना भी घी था ना वो सारा इसका छोड़ दिया। मज़ेदार सी ज़बरदस्त खाना अल्हम्दुलिल्लाह खा चुके हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।